जुमे रात या जुमे के दिन बस एक मुट्ठी चावल लेकर उन पर कुल्हू अल्लाह पढ़कर उन एक मुट्ठी चावलों का सदका कर दो। इन एक मुट्ठी चावलों का सदका करते साथ ही घर में दौलत और रिज्क का सैलाब आ जाएगा। इतनी दौलत, इतना पैसा मिलेगा कि समझ में नहीं आएगा कि इतनी दौलत का करो तो करो क्या। प्यारे बहन भाइयों, जुमेरात और जुमे का दिन बेहद खास होते हैं। फिर चाहे आप अपनी कोई दुआ या हाजत कबूल करवाना चाहते हो या फिर आप अपने घर में आए रिज़्क़ की तंगी और तंग दस्ती, गुर्बत का खात्मा कर कर दौलतमंद हो जाना चाहते हो, तो बस आपने जुमेरात या फिर जुमे के दिन इस एक मुट्ठी चावल के अमल को बताए गए तरीके से कर लेना है। यकीन माने, जैसे ही आप एक मुट्ठी चावल पर ये अमल कर कर, जो कि कुल्हू अल्लाह का अमल है और बेहद आसान है और बेहद कम वक्त में हो जाता है, उन एक मुट्ठी चावलों को सदका कर देंगे। एक मुट्ठी चावलों को सदका करते साथ ही आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी ऐसे खत्म होगी जैसे खत्म होने का हक बनता है। फिर चाहे आप अपने बेटे या बेटी के रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, रिश्ता नहीं आता, या फिर रिश्ते वाले तो आते हैं लेकिन देख कर चले जाते हैं, कोई बात नहीं बनती, या फिर आप अपने कारोबार के हवाले से परेशान हैं, आपका कारोबार नहीं जा रहा, या पहले आपका कारोबार चला करता था लेकिन अचानक से चला चलाया कारोबार ठप हो चुका है। वो दुकान, वो कारोबार जो लाखों कमाया करता था, अब मुश्किल से घर के खर्चे तक पूरे नहीं कर पा रहा, तब भी आप इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका कारोबार ऐसे चलेगा, इतनी वुसअत अख्तियार करेगा कि आपने कभी गुमान तक ना किया होगा। या फिर ऐसे बहन भाइयों के लिए भी ये अमल बेहद खास है जो बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही, या नौकरियां तो मिलती हैं लेकिन उनके म्यार की नहीं होती, तो तब भी इंशाअल्लाह ताला अगर एक मुट्ठी चावल पर कुल्हू अल्लाह का अमल कर कर उस एक मुट्ठी चावल को सदका कर देंगे, तो जहां चाहेंगे, जैसी चाहेंगे, उनको उनके म्यार के मुताबिक नौकरी इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, यकीन माने, मैंने अपनी 60 साल जिंदगी में गुर्बत, बेबरकती और रिज़्क़ की तंगी को दूर करने का इससे ताकतवर, इससे मौसर और कोई ना तो वजीफा देखा है, ना ही कोई अमल देखा है, क्योंकि ये अमल है ही बेहद खास। ये अमल है कुल्हू अल्लाह और एक मुट्ठी चावल के सदके का अमल, जो कि बहुत जल्द आपके गमों को खुशियों में तब्दील कर देता है, तंग दस्ती और गुर्बत को खुशहाली में बदल देता है, परेशानियों को राहतों में और आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल देता है। सूरह अखलास यानी कुल्हू अल्लाह बेहद ताकतवर सूरा है, क्योंकि ये सूरा अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है। सूरह अखलास जो कि बेहद मुख्तसर सूरा है, लेकिन ये सूरा अल्लाह ताला का पता बताती है कि अल्लाह ताला कौन है, वो कहां से आया और वो कितना ताकतवर और कितना अजीम है। यही चीज सूरह अखलास को बेहद ताकतवर सूरा बना देती है। सूरह अखलास की फजीलत और बरकतें क्या हैं और ये कितनी ताकतवर है, बस इतना ही काफी है कि अगर कोई शख्स 3 बार सूरह अखलास पढ़ लेता है तो उसे पूरा कुरान पढ़ने का सवाब हासिल हो जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलत का मालिक बन जाना चाहता है, वो चाहता है कि उसके पास बेपनाह रिज़्क हो, बेपनाह दौलत हो, तो उसके लिए चावलों के सदके से बेहतर और कुछ नहीं, क्योंकि चावलों के बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पूरी रिवायत मौजूद है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स आता है और आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत, बहुत ज्यादा माल है, लेकिन मैं गरीब हो जाना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं गरीब हो जाऊं, मुफलिस हो जाऊं। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स चावल पकाकर खाना शुरू कर दो, बहुत जल्द मुफलिस हो जाओगे। जिसके बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एक और शख्स आता है और अर्ज करने लगता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मैं दौलतमंद बन जाना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं दौलतमंद बन जाऊं। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स घर पर चावल पकाकर खाना शुरू कर दो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। जब वो शख्स
भी वहां से चला जाता है तो सहाबा इकराम अर्ज करने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला ये कैसे हो सकता है कि चावल पकाने से एक शख्स दौलतमंद हो जाए और दूसरा मुफलस। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो पहला शख्स आया जो कि दौलतमंद था लेकिन मुफलस होना चाहता था, जब वो घर पर चावल पकाकर खाएगा तो क्योंकि वो दौलतमंद है तो वो बाजार से ज्यादा सारा चावल खरीदेगा और घर पर ज्यादा सारे चावल बनाकर खाएगा। क्योंकि घर पर ज्यादा चावल पके होंगे इसलिए वो बेइहतियाती से चावलों को खाएगा, जिसके दौरान बहुत सारे चावल दस्तरखान पर गिरेंगे और रिज़्क की बेअदबी होगी और इस वजह से वो बहुत जल्द मुफलस हो जाएगा। जबकि दूसरा शख्स जो कि गरीब था, क्योंकि वो गरीब है इसलिए बाजार से थोड़े से चावल खरीदेगा और घर पर थोड़े से चावल बनाकर ही खाएगा, और क्योंकि घर पर थोड़े से चावल बने होंगे तो वो एहतियात से चावलों को खाएगा और जितने चावल के दाने दस्तरखान पर गिर जाएंगे उन्हें भी बाद में उठाकर खा लेगा, और रिज़्क का एहतराम और अदब करने की वजह से वो बहुत जल्द दौलतमंद हो जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपने एक मुट्ठी चावल और कुल्हू अल्लाह के इस बेहद ताकतवर और दिनों के अंदर अंदर दौलतमंद बना देने वाले अमल को कैसे करना है। तो इस अमल को आप जुमेरात वाले दिन भी कर सकते हैं और जुमे के दिन भी कर सकते हैं, यानी इन 2 दिनों में ही आपने इस अमल को करना है। जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया, ये खास जुमेरात और जुमे का ही अमल है और इन 2 दिनों में ही इस अमल को किया जाता है, चाहे तो जुमेरात को कर लें चाहे तो जुमे को। तो सबसे पहले आपने एक मुट्ठी चावल ले लेने हैं और इन चावलों को किसी कटोरी में डालकर अपने पास रख लेना है। अब आपने पाक साफ हो जाना है, बावजू हो जाना है। सबसे पहले आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने या तो 3 बार या 7 बार या फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, यानी आप कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं और चाहे तो 3 बार पढ़ लें, चाहे तो 7 बार पढ़ लें, चाहे तो 11 बार पढ़ लें, ये आपकी मर्जी है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने नियत करनी है, यानी अपने जिस भी मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, अगर दौलत के लिए कर रहे हैं तो दौलत की नियत कर लें कि अल्लाह ताला आपको बेपनाह दौलत अता फरमाए, या जितनी भी दौलत आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, जैसे कि अगर 1 करोड़ मांगना चाहते हैं, 10 करोड़ मांगना चाहते हैं, आपने अपने दिल में उसकी ख्वाहिश हाजत पैदा कर लेनी है। या अगर आप अपने जाती घर के लिए कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी के लिए कर रहे हैं, यानी जो भी आपकी हाजत है आपने उसकी नियत कर लेनी है, अपने दिल में उस चीज के बारे में सोच लेना है। जब आप नियत कर लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला पर अपना यकीन को पुख्ता कर लेना है और अपने तवक्कल को मजबूत कर लेना है। आपका ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनेंगे भी और इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल और मंजूर भी जरूर फरमाएंगे। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें, जब तक आपका अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन मजबूत नहीं, आपका कोई भी अमल पूरा नहीं हो सकता, कोई भी वजीफा आपको फल नहीं दे सकता, यहाँ तक कि आपकी दुआएं तक भी कबूल नहीं होती जब तक आपका तवक्कल और आपका जो यकीन है, ईमान अल्लाह ताला पर मजबूत ना हो। तो अपने तवक्कुल को मजबूत कर लें और उसके बाद आपने या तो 11 बार या फिर 33 बार कुल्हू अल्लाह पढ़ लेना है। कुल्हू अल्लाह यानी सूरह अखलास, चाहे तो 11 बार पढ़ लें, चाहे तो 33 बार पढ़ लें, या फिर चाहे तो 101 बार भी सूरह अखलास को पढ़ा जा सकता है, ये आपकी मर्जी है। अगर आपके पास वक्त है तो ज्यादा बार पढ़ लें, नहीं तो कम से कम 11 बार आपने सूरह अखलास को पढ़ लेना है। जब आप कुल्हू अल्लाह यानी सूरह अखलास को पढ़ लें तो आखिर में आपने फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उतनी ही बार पढ़ना है जितनी बार आपने पहले पढ़ा था। यानी अगर 11 बार पढ़ा था तो 11 बार पढ़ लें, या फिर अगर 7 या 3 बार पढ़ा था तो उतनी बार पढ़ लें, यानी जितनी बार पहले पढ़ा था उतनी बार ही आखिर में आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने अपने सामने जो एक कटोरी यानी एक मुट्ठी चावल रखे हुए हैं उन पर आपने दम कर देना है, यानी फूंक मार देनी है। प्यारे बहन भाइयों, अब इन चावलों का क्या करना है गौर से सुने। आपने इन चावलों को सदका करना है और इन चावलों को सदका करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो ये रहता है कि आप इन चावलों को किसी जरूरतमंद को दें, किसी ऐसे शख्स को दें जो कि वाकई में गरीब हो, इन चावलों का मुस्तहिक हो। चाहे तो इन चावलों को आप उस शख्स को कच्चा भी दे सकते हैं, यानी बिना पकाए भी दिए जा सकते हैं, या फिर अगर आप इनको पकाकर किसी को दे सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं, तो इससे बेहतर तो और कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर आप इन चावलों को पकाकर सदका करना चाहते हैं तो इनमें मजीद चावल शामिल कर भी सदका किया जा सकता है। जैसे ही
ही आप इन एक मुट्ठी चावलों को सदका कर देंगे, आपके रिज्क और दौलत में जितनी भी रुकावटें थी, जितनी भी बंदिशें थी, जितनी भी आपको परेशानियां थी कारोबार के हवाले से या रिज्क के हवाले से, वो तमाम ऐसे दूर होंगी प्यारे बहन भाइयों, जैसे इंशाअल्लाह ताला दूर होने का हक बनता है। आपका हर बिगड़ता काम बनने लगेगा, आपके लिए दौलत के असबाब पैदा होने लगेंगे, आपको वहां से मौके मिलने लगेंगे, वहां से आपको पैसा दौलत आने लगेगी जहां से आपने कभी सोचा तक ना होगा। घर में बरकत ही बरकत होगी, कारोबार घर से हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।